नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। 4:50 हो रहे हैं, यानी वक्त हो गया है गूंज का। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजा आए कितने दिन हो गए? लगभग 6 दिन बीत गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। क्या सबसे ज्यादा वोट और सीटें पाने वाली बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या एकनाथ शिंदे, जिनके नेतृत्व में महायुति ने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा है? सवाल तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक यह नहीं मालूम पड़ पाया है कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। किसी के पास इसका जवाब अभी नहीं है। हाँ, अभी जब मैं बात कर रही हूं, अब से करीब 2.5 घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तीनों दिल्ली पहुंच भी चुके हैं, तस्वीरें भी बगल में आपके चल ही रही है। और इस बैठक के बाद अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन सबके मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम जग जाहिर हो सकता है। संभावना तो यही जताई जा रही है। हालांकि देखिए, नेता का ऐलान विधायक दल की बैठक के बाद ही होता है और संभव है कि यह बैठक कल यानी 29 नवंबर को हो सकती है। लेकिन इस देरी के लिए महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता महायुति पर तंज कस रहे हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत सुबह सुबह मीडिया को बुलाते हैं और 2 बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली ये कि महायुति को इतना बड़ा बहुमत मिला है तो फिर सीएम तो एक दिन में तय हो जाना चाहिए, ये संजय राउत कह रहे हैं। आखिर आपस में क्या लड़ाई है जो इतनी देरी हो रही है? संजय राउत का सीधे तौर पर यह बयान आता है। विपक्ष के इन सवालों के बाद हमें लगा बात तो सही है, मतलब इतने दिन क्यों लग जाते हैं, क्या वजह है? तो हमने क्या किया, हमने बीजेपी के सियासी फैसलों के कुछ पन्ने पलटे और आंकड़े जब देखे तो क्या कहते हैं आंकड़े, वो आपके सामने रख रही हूं। आंकड़े कहते हैं कि विधानसभा चुनावों में जहां बीजेपी को अकेले बहुमत मिला, वहां भी बीजेपी ने नेता का चयन करने में 7 से 10 दिन का वक्त लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा में 8 अक्टूबर 2024 को नतीजे आए, बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर आई, नेता 9 दिन बाद 16 अक्टूबर को चुना गया। फिर ऐसा ही ओडिशा में हुआ, नेता का चयन 7 दिन बाद होता है। ये देख लीजिए, परिणाम आया, नेता का चयन कब हुआ? 11 जून। छत्तीसगढ़ 3 दिसंबर को नतीजे आए, नेता कब चुना गया? 10 दिसंबर को। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को नतीजे आए, नेता कब चुना गया? 11 दिसंबर। राजस्थान में 3 दिसंबर को नतीजे आए, 12 दिसंबर 2023 को नेता चुना गया। और ये रहे, वक्त कितना लगा? 9 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। मध्य प्रदेश देख लिया आपने, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान। यानी बीजेपी अपने नियमों के हिसाब से नेता के चयन में वक्त लेती है और चेहरा तय करती है। महाराष्ट्र कोई अपवाद नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद सवाल तो यह है कि जब शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि जो बीजेपी का फैसला होगा हमें मंजूर है, फिर देरी क्यों हो रही? पेच कहां फंसा है, गाड़ी कहां अटकी है? और दूसरी तरफ में महाविकास आघाड़ी है, जिनकी गाड़ी अटकी तो समझ में नहीं आ रहा है कि टायर में हवा कम थी, कि गाड़ी में तेल नहीं था, कि ब्रेक फेल हो गया था। अभी तक हार का ठीकरा फोड़ने के लिए वजह ही नहीं मिल पा रही। और यही वजह है कि नाना पटोले सवाल उठा रहे हैं कि नांदेड़ लोकसभा जीते, फिर सभी विधानसभा कैसे हार गए? रोहित पवार कह रहे हैं कि वोट जितने पड़े उससे ज्यादा तो काउंट हो गए हैं। शिवसेना कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा में वोटों का इतना अंतर कैसे आ गया है? इन्हीं सवालों को लेकर कल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं। अब विपक्ष को चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अभी गूंज में 2 सवाल सबसे जरूरी है। महाराष्ट्र का सीएम का चेहरा कौन होगा और क्या विपक्ष ईवीएम पर ही हार का ठीकरा अभी भी फोड़ती ही रहेगी? लेकिन इस वक्त मैं गूंज की शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। कल महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक, कल हो जाएगा महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। यतेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, आज देर रात को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी महायुति के नेताओं की, यानी कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। क्योंकि एकनाथ शिंदे इस बैठक में अहम रोल निभाएंगे, क्योंकि उनके रुख पर ही डिपेंड करेगा कि एनडीए किस स्वरूप में महाराष्ट्र में सरकार के किस स्वरूप में सामने आता है। क्योंकि कल एकनाथ शिंदे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सबके सामने है कि किस तरह से उन्होंने गेंद पाले में डाल दी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि वो तय करें, उनका जो भी डिसीजन होगा वो स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ये भी नहीं कहा कि वो सीएम पद पर बने नहीं रहना चाहते हैं, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वो बीजेपी को ही बना रहना चाहते हैं। उन्होंने गेंद उनके पाले में डाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज है मराठवाड़ा में जिस तरह से सरकार जो बीजेपी या एनडीए की नेताओं की जीत हुई है। जी, क्योंकि सियासी गलियारों में तो खबर ये चल रही है, आपने संजय राउत को भी सुना होगा कि जो भी फैसला इनको लेना होता है उसकी स्क्रिप्ट जो है दिल्ली में लिखी जाती है। तो क्या किसी के कहने पर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, बिल्कुल स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जाती है और स्क्रिप्ट के हिसाब से काम हो रहा है। जो आपने भी उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई जल्दबाजी नहीं। फैसला जब डिसीजन आता है मतदान, यानी कि जो मतदान का जो रिजल्ट आता है उसके कई दिनों के बाद बीजेपी सरकार बनाने की पहल करती है, यानी कि मुख्यमंत्री चुनने का जो प्रक्रम है, जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। और इसी तरह से इसमें भी बड़े आराम से बीजेपी के नेता जो आला कमान है वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। और कल उसी रणनीति के तहत हुआ। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खुद की या बीजेपी के कहने पर की, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सूत्रों का दावा है कि कई दिनों के धैर्य के बाद उनका धैर्य टूटा और उन्होंने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी एकनाथ शिंदे ने, और कह दिया कि आप खुद तय करो। और यानी कि एक सीमा रेखा तय कर दी और उसके तुरंत बाद मीटिंग बुला ली गई दिल्ली में कि अब आप आ जाइए, हम दिल्ली में मीटिंग करेंगे। यानी कि जो बीजेपी आलाकमान चाहता था उसी दिशा में शिंदे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन शिंदे ने एक राजनीतिक गेंद, एक कह सकते हैं एक पाला जरूर खींचने की कोशिश की, एक बलिदान की तस्वीर पेश की कि जैसे बीजेपी चाहेगी वो तैयार है। यानी कि बड़े दिल का उन्होंने दावा, यानी कि बड़ा दिल दिखाने का उन्होंने वहां पर एक तस्वीर पेश की है। और वो जी, और अगर वो कोई कर जाए तो खिलाड़ी कहलाता है, और वो भी ये कि दिल जीतने वाला खिलाड़ी। तो देखते हैं अब ये खेल कहां तक जाता है। यतीन, बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं गूंज।